नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। यूपी के लक्ष्मी पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। यूपी के लक्ष्मीपुर की बड़ी खबर। लक्ष्मीपुर के रहने वाले रामचंद्र मौर्य की मौत पुलिस कस्टडी में होने को लेकर मामला पूरा तूल पकड़ रहा है। मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यूपी के सिराथू विधानसभा की विधायक तेज तर्रार नेता पल्लवी पटेल कल जो है अपने साथियों संग यूपी के लक्ष्मीपुर मृतक रामचंद्र मौर्य के घर पहुंची। परिजनों से सुना पूरी घटना सुनने के बाद सिराथू विधायक पल्लवी पटेल पुलिस पर भड़क उठी। मौजूद सीओ से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर आपकी कॉलर पकड़ लिया जा तो आप कार्रवाई करेंगे, केस दर्ज कर देंगे। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल यहाँ भी नहीं रुकती हैं। वह भी कहती हैं, अभी तक सीओ धौरहरा और पुलिस इंस्पेक्टर मझगई को निलंबित क्यों नहीं किया गया। पल्लवी पटेल के द्वारा सीओ से तमाम बात मृतक रामचंद्र मौर्य के पुलिस कस्टडी को लेकर किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा था, जिसे लेकर पल्लवी पटेल जो है यूपी के लक्ष्मीपुर मृतक रामचंद्र मौर्य के घर पहुंच गई और उन्होंने पुलिस कस्टडी में हुए मौत की जानकारी लिया, जिस पर उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में सीओ की लगाई जमकर क्लास और उन्होंने शासन से मांग किया कि मृतक रामचंद्र के परिजनों को सरकार के द्वारा कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर सिराथू विधायक यूपी के लक्ष्मीपुर के रहने वाले मृतक रामचंद्र मौर्य के घर पहुंची हुई हैं और सीओ से बात कर रही हैं और उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए भी बताया। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक आपने लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों को देखने के लिए आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर लाइक व सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक उत्तर प्रदेश। ऐसी घटना होने के बाद घोर अमानवीय तरीके से पीपी सिंह बोल रहे हैं, तब न ये पूरे प्रदेश को पता चल रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। उसके संबंध में एडिशनल आपको जांच कप्तान से दिए हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ था जो वहाँ उस दिन जो हुआ और उसके बाद जो हुआ, ये तत्काल निलंबन का विषय है, जांच का विषय है कि ऐसा क्यों रहा। चीजें सही कह रहे हैं, कई चीजें ऐसी थी जो उस घटना के बाद भी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। वो चीज हमारे अधिकारी भी जान रहे हैं चीजें, तो उसको लेकिन देखा जाए। उस केस में आपने जांच लगा दी। इफ आई होल्ड योर कॉलर राइट नाउ, मैं अभी आपका कॉलर पकड़ लूँ तो मेरे ऊपर आप तुरंत कार्रवाई कर देंगे, राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जांच परिस्थितियां देखे करते हैं। पता तो वो परिस्थिति नहीं थी कि वहाँ पर तुरंत निलंबन होना चाहिए। हो गया, 2 लोग लाइन हाजिर हो गए। दोनों सिपाही जो मौके पर गए सबसे पहले वो तत्काल लाइन हाजिर हो गए, लेकिन जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी ये अमानवीय कृत्य है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? वो बदतमीज जो अधिकारी है वो ये कैसे भूल गया है कि वो सरकारी नौकर है, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश का किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित है, तो उनका तत्काल निलंबन क्यों नहीं? जी मैम, सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बताइए। जी मैम, सही उसके मुझे जांच मैम कर रहे हैं। आपके लिए इजी टारगेट थे वो सिपाही, आपने उनको लाइन हाजिर कर दिया। बट व्हाई नॉट द मेन कल्प्रिट, जिसने मुख्य गलती करी है, जो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोल रहा है, जो कहीं से भी नौकरी का शिष्टाचार नहीं है, और उनकी जो भाषा की शब्दावली है जो मैंने वीडियो में सुनी है, वो उनकी सीमाओं से और उनकी हैसियत से बहुत बाहर की है। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये?
इसकी हम जांच होती है, इस प्रकरण की जांच नहीं नहीं, जांच आप करिए, लेकिन तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन सुनिश्चित करवाइए। ये फीडबैक आप लोग दीजिए, क्योंकि आपके तो बराबर के पद पे वो थे, लेकिन सर्किल कैसे चला रहे थे? ऐसे ही चला रहे होंगे तभी तो ऐसी घटना हो गई। ऐसे ही गैंगस्टर बनवा रहे होंगे, ऐसे ही गुंडा बनवा रहे होंगे। ठीक है, मैं ये चीज मैं कम नहीं करता हूँ, दिखाने को मैसेज ये चीज की यूज। अभी मुझे उन्होंने ये कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तो मैंने ये निर्णय लेते हुए कि मैं उनको 1 हफ्ते का टाइम दूंगी, और अगर जो ये पूरा प्रकरण रहा है इसमें न्याय संगत कार्यवाही नहीं होती तो मैं पुनः आपके सामने हाजिर आए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात? देखिए, मैंने सीईओ जिनके एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उनको जरूर कहना चाहूंगी, और जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूंगी कि ऐसे सीईओ जो ऐसे बदतमीज अधिकारी हैं उनका तत्काल प्रभाव से निलंबन होना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए, उनको विशेष रूप से समझाना चाहिए कि वो सरकारी नौकर हैं, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ की 25 करोड़ जनता है, और अगर जनता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर कोई अफसर नहीं रह जाएगा। हमने उनके बिल्कुल इमीडिएट निलंबन की बात की है, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, आश्रित परिवार है, उसके लिए 50 लाख की सरकारी मुआवजे की मांग की है। मैं वही मझगई थाना प्रभारी निरीक्षक का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था ट्रैक्टर को क्लस्टर बना दिया जाएगा। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये समस्त प्रकरण जो इस दौरान आए हैं वो मैंने सभी पॉइंट वाइज एसपी साहब के सामने रखे हैं, और मैंने सुनिश्चित किया है कि वो इन तमाम पक्षों को अपनी रिपोर्ट में और अपनी जांच के दौरान गहनता से देखेंगे।